नमस्कार 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। एक बार सम्मान मिलता है, आखिर कितनी बार लुटवाओगे। इस समय बीजेपी पर यह लाइन बिल्कुल सटीक बैठ रही है। बीजेपी पर गर्दिश के तारे छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर तरफ मुंह की खाने के बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की हनक की कमर टूट गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के सिर वो ताज छीन लिया जिसे पहन वो पूरे देश में इतराती थी। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ बीजेपी की इज्जत नहीं लुटी, बल्कि उनके गुरूर भी चकनाचूर हो गए। बेधड़क लोगों के आशाने पर अपनी शांति के लिए जो सरकार बुलडोजर चलवाती थी, अब वो शांत पड़ गया है। यानी बात साफ है, अब बुलडोजर नहीं चलने वाला। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर देश के सभी राज्यों को यह निर्देश जारी कर कह दिया है कि आप किसी की निजी संपत्ति पर बुलडोजर प्रहार नहीं कर सकते। हमने आपने कई बार बुलडोजर कार्रवाई पर तालियां पीटी हैं और तालियों की गड़गड़ाहट तब और तेज हो गई जब बुलडोजर एक्शन किसी धर्म विशेष के खिलाफ होने लगा। लेकिन ताली बजाने वाली जनता ये भूल गई थी कि एक दिन इसी तनाशाही चाबुक का वार उन पर भी होने लगेगा। जब तख्तनशीनों को बुलडोजर की तेज आवाज से प्यार होने लगा तो मनभर बुलडोजर हर तरफ घूमने लगा। कोर्ट कचहरी और अदालतों में इंसाफ की फाइलें पहुंचने से पहले ही बुलडोजर न्याय के लिए छाती पीटने वाले लोग भी इसका शिकार होने लगे। जो भीड़ कभी तालियां बजाया करती थी, वही चेहरे बुलडोजर के आगे खड़े रहम की भीख मांगने लगे थे। लेकिन अफसोस, मशीनों का दिल नहीं होता। तभी तो बुलडोजर चलते वक्त उसने ये नहीं देखा कि सामने कौन है। जब विशेष समुदाय के खिलाफ एक हथियार बनकर बुलडोजर इस्तेमाल होने लगा तो हर कोई ये सोचने लगा कि आखिर इसका इस्तेमाल राजनीतिक क्यों हो गया। बुलडोजर के प्रचलन की शुरुआत यूपी से हुई। जिन मुख्यमंत्री ने विकास के नाम पर केवल वादे किए, लेकिन बदले के नाम पर उन्होंने पूरी किताब लिख डाली। बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केवल बदले की राजनीति की। हर उस जगह पर बुलडोजर तुरंत गर्जा जहां का कनेक्शन विपक्ष से जुड़ा रहा। सीएम योगी का बुलडोजर प्रेम किसी से छिपा नहीं। कोर्ट कचहरी अदालतें ये सब हमारे मुख्यमंत्री साहब के लिए अपवाद है। यानी इन सब चीज पर हमारे मुख्यमंत्री साहब को विश्वास नहीं, वो तो भैया निकालते हैं सीधा बुलडोजर, कर देते हैं सीधा इंसाफ। ना कोई जांच, ना कोई FIR, सीधा बुलडोजर का प्रहार। बीजेपी के इसी नीति ने उसके राजनीतिक स्तर को गर्त में धकेल दिया। बुलडोजर एक्शन की गूंज सबसे ज्यादा यूपी में गूंजी। वही यूपी जिसने तिनके को सैलाब बनाया है। वही यूपी जो बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गजों की पृष्ठभूमि रही। वही यूपी जहां से कई राजनेताओं ने राजनीति का ककहरा सीखा। उसी यूपी ने बीजेपी को फर्श पर लाकर खड़ा कर दिया। बीजेपी ख्वाबों में 80 में से 80 सीटों की जीत को लेकर जगह जगह डंका पीट रही थी। हर नेता के जुबान पर यही गाना था, लेकिन जनता ने मन बना लिया था। जब नेता या पार्टी को लगने लगे कि वो चुनी गई जनता से ऊपर हो गई है, तो उसका गिरना तय है। फिर आया वो लम्हा जिसे बीजेपी इतिहास में कभी भूल नहीं पाएगी। नतीजे आए तो बीजेपी की यूपी से बत्ती गुल हो चुकी थी। 80 सीटों पर जीत का दम भरने वाली पार्टी का सूरज अस्त हो गया। बड़ी जीत को लेकर आश्वस्त बीजेपी 33 सीट पर सिमट चुकी थी। नतीजों ने दिल्ली दरबार तक की दरख्तों को हिलाकर रख दिया था। क्या नरेंद्र मोदी, क्या अमित शाह और क्या JP नड्डा, हर किसी के मन में ये सवाल कौंधने लगा कि आखिर गलती कहां हो गई। हमारे यूपी के मुख्यमंत्री का नाम ही बुलडोजर मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाने लगा, बुलडोजर बाबा के नाम से। बुलडोजर प्रेम केवल यूपी के ही मुख्यमंत्री पर ही नहीं, बल्कि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बुलडोजर का चोला ओढ़ लिया और नियम कानून को ताक पर रखकर हर तरफ गरजने लगा। बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर एक्शन हाल के कुछ वर्षों में काफी चर्चित रहा है, लेकिन अब आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के इस रवैये पर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। मध्य प्रदेश में हिंसा के बाद आरोपी शहजाद अली के घर पर पुलिस द्वारा की गई बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमानवीय बताया था। इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बुलडोजर एक्शन को न्यायपूर्ण करार दिया था। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि किसी का घर गिर रहा है और उसके परिवार को बेघर करना अमानवीय और अन्यायपूर्ण है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में अल्पसंख्यकों को बार बार निशाना बनाया जा रहा है, जो कि बेहद परेशान करने वाला है। कानून के शासन वाले समाज में ऐसी हरकतों के लिए कोई जगह नहीं है। ये तमाम मुद्दे बीजेपी को बैकफुट पर ढकेलने लगे।
किसी भी पार्टी से बदले की राजनीति के तहत बीजेपी ने जो कार्रवाइयां की, उससे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी आहत है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर आज देश के कई हिस्सों में चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी। यानी जिस गर्जना तले लोगों के दिलों को छलनी किया जा रहा था, अब उन्हें उस दर्द से मुक्ति मिल चुकी है। इस सुप्रीम कोर्ट न्याय से उन पीड़ितों को सुकून मिला है जिनके घरों को जमींदोज कर दिया गया था। आपको याद होगा लखनऊ के अकबर नगर में किस तरह से सैकड़ों घर मलबे में तब्दील कर दिए गए, कैसे लाखों लोगों की वेदनाओं को बुलडोजर के पहियों तले रौंद दिया गया। ये सब हुआ बीजेपी के नए भारत में, जहां एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसी गरीब को सताया नहीं जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ धड़ल्ले से बुलडोजर चलाकर इन आदेशों को हवा में उड़ा दिया गया। जनता भी खामोश थी, उसे इंतजार था उस पल का जब वो बीजेपी की ईंट का जवाब पत्थर से दे सके। बीजेपी को बीते लोकसभा चुनाव में अगर सबसे ज्यादा कहीं झटका लगा तो वो यूपी था, जहां यूपी में 80 सीटें जीतने के चिंघाड़े मारे जा रहे थे। उस यूपी में बीजेपी का पहिया 33 सीटों पर थम गया। सारे अरमान धरे के धरे रह गए। हर एक नेता मंत्री मुंह छिपाने को मजबूर हो गया। दिल्ली दरबार तक चिंता की लकीरें गहरी होने लगी थी। हार के बाद मंथन का दौर शुरू होने लगा। यूपी के बड़े नेताओं की हाजिरी दिल्ली दरबार में लगने लगी। बंद लफ्जों में सभी ने बाबा के बुलडोजर न्याय पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ अलग थलग पड़ गए। हर नेता ने अपना दामन मैला होने से बचा लिया और फंसे बेचारे हमारे मुख्यमंत्री। सीएम योगी इतना बेचैन हो गए कि उनके वक्तव्यों में उनका दर्द दिखाई देने लगा। भरे मंच से वो कहते दिखाई दिए कि एक संत सत्ता का गुलाम नहीं हो सकता। ये बयान तब आया था जब बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व यूपी हार का डैमेज कंट्रोल करने में जुटी थी। एक तरफ जहां समूचा बीजेपी का नेतृत्व हार भुलाकर एकजुटता का संदेश दे रहा था, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने आग लगा दी थी। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की नाराजगी किसी से छिपी नहीं है। दोनों नेताओं के बीच गहमागहमी बनी रहती थी। एक तरफ हार के बाद जब सीएम योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के नेताओं के साथ मंथन में जुटे थे, तो वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दिल्ली के दौरे पर थे। यानी यूपी में बीजेपी के हर एक नेता को दिल्ली में बैठा शीर्ष नेतृत्व समझाने में जुटा हुआ था। काफी मान मनोबल के बाद केशव प्रसाद मौर्य माने और फिर एक मंच से यह संदेश दिया कि पूरे देश में सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं। चुनाव के बाद से लगातार बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों के अच्छे दिन बहुर गए। हर वो चाल, हर वो पैंतरा बीजेपी को रसातल में ढकेल रहा है जिसे वो अपना मास्टर स्ट्रोक समझ रही थी। ऐसे में हाल में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी का डब्बा गोल होना तय है, क्योंकि झुके हुए कंधों से जंग जीती नहीं जाती, खासकर तब जब राहुल जैसा तेजस्वी चेहरा सामने हो। जो ओज कभी मोदी के चेहरे पर नजर आता था, वही ओज अब राहुल के चेहरे पर नजर आने लगा। ऐसे में राहुल से बीजेपी कैसे जंग जीतेगी, ये सोचने विचार है, क्योंकि बीजेपी अब पटरी से बेपटरी हो रही है। और वही राहुल जिन्हें कभी बीजेपी पप्पू कहकर अलंकृत किया करती थी, उसी नेता ने बीजेपी को अकेले ही राजनीति के शतरंज में धूल चटा दी है। फिलहाल जो भी हो, फैसले ने फिर से बीजेपी को सुप्रीम आईना दिखा दिया है और ये बीजेपी की एक और सुप्रीम हार में गिनी जाएगी। यानी अब बीजेपी का बुलडोजर प्रेम कम हो जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए यह आदेश नजीर का काम करेगा। कुल मिलाकर बीजेपी को एक और सुप्रीम हार का सामना करना पड़ा है। अब बुलडोजर भी लगे वो बदनुमा दाग धुल जाएंगे। अब बुलडोजर भी राहत की सांस लेगा। फिलहाल जो भी हो, इस फैसले ने एक बार फिर बीजेपी के कंधों को झुका दिया है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4PM।